नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद संजू में। हम लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी की एक ऐसी सीरीज जिसमें किसी भी वनडे एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली पॉलिटी को समायोजित किया गया है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए, और अगर आप समझ गए किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आने वाली पॉलिटी के प्रश्नों को छोड़ कर नहीं आएंगे। आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं और नोट्स बनाकर आप इन्हें और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि राज्य व्यवस्था होती क्या है, संविधान क्या है और संविधान के बारे में जानते हैं। किसी भी देश पर शासन चलाने के लिए या गवर्न करने के लिए हमें एक राज्य व्यवस्था की आवश्यकता होती है। मान लीजिए अगर हमारे देश में कोई भी राज्य व्यवस्था ना हो, जैसे कि वर्तमान में हमारे यहाँ एक कोरोना वायरस जैसी बीमारी चल रही है, तो अगर हमारे यहाँ कोई भी राज्य व्यवस्था नहीं होती तो कौन हमारे लिए ये नियम बनाता कि आपको लॉकडाउन में रहना है या मास्क पहनना है, ये कौन हमें बताता, कौन हमारी मदद करता। तो इन सब के लिए हमें एक राज्य व्यवस्था की ज़रूरत होती है, एक आवश्यकता होती है। समाज में व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें एक राज्य व्यवस्था की आवश्यकता होती है। किसी भी देश में राज्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसके दो स्तंभ होते हैं, वहाँ का शासन और प्रशासन। शासन का कार्य यह है कि वो शासन वहाँ पे नियम कानून बनाता है, जबकि प्रशासन इन नियम कानूनों को कैसे लागू करना है, कहाँ लागू करना है, ये सब प्रशासन का कार्य होता है। और शासन का कार्य यह है, शासन नियम बनाती है, शासन हमें बताती है कि समाज में लोगों को कैसे रहना है, क्या उनके अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या उनको फॉलो करना है, कहाँ। तो सब के लिए हमारे भारत में एक संविधान है जिसके द्वारा हम भारत की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। पहला सवाल यह है कि संविधान है क्या। तो संविधान कुछ ऐसी बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। संविधान में कई सारे नियम कानून का एक संग्रह आप समझ सकते हैं, जिससे हम समाज को बताते हैं कि आपके ये कर्तव्य हैं, आपको ये करना है, ये आपका अधिकार दिया गया है आपको। इस प्रकार से संविधान में सारा नियमों का एक समूह बनाया गया हुआ। संविधान का ही यह कार्य है कि वह बताए कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमा भी तय करती है और सरकार उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। जैसे कि सरकार कोई इस प्रकार का कानून नहीं बना सकती है जो समाज में लोग उसका पालन ना कर सकें। जैसे सरकार कह दे सभी नागरिकों को सिर्फ एक ही समय भोजन करना है, तो यह गलत है, और इतनी शक्ति भी संविधान सरकार को नहीं देती है। संविधान ने सरकार को एक क्षमता भी दी है कि वो जनता की ज़रूरतों को पूरा करें और उससे एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करे। जैसे जो व्यक्ति गरीब हैं उन्हें ऊपर उनका उत्थान करे, जो भूखे हैं जिनको भोजन नहीं मिलता उनके भोजन की ज़रूरतों को पूरा करें। इस प्रकार की रोटी कपड़ा मकान इस टाइप की जो ज़रूरतें हैं, इस प्रकार की जो भी ज़रूरतें हैं वो सरकार पूरी करेगी। संविधान ने इतनी शक्ति भी सरकार को दी है और सरकार संविधान के दायरे में ही रहकर नियम कानूनों का निर्माण करती है। इससे ये पता चलता है कि हमारे भारत में संविधान ही सब कुछ है। सभी लोगों को संविधान के दायरे में ही रहकर कार्य करना होता है, चाहे सरकार हो, प्रशासन हो या जनता हो। यह हमारे चैनल पे पहला वीडियो है। हमने इसमें आपको केवल राज्य व्यवस्था और संविधान का ओवरव्यू दिया है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।